नमस्कार। पिछली बातचीत में हमने एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की बेसिक्स को समझा था। हाँ, काफी अच्छी चर्चा रही थी वो। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और एंड्रॉयड में स्टेट मैनेजमेंट की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर व्यू मॉडल, लाइव डेटा और स्टेट फ्लो पर फोकस करती है। ये तो वो टॉपिक है जिस पर डेवलपर्स में काफी बहस होती है। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम समझे कि कब और क्यों इनमें से हर एक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। लगता है इस पर अलग अलग राय काफी हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल न्यू से, व्यू मॉडल। सामग्री के हिसाब से व्यू मॉडल जेट पैक आर्किटेक्चर कंपोनेंट का हिस्सा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जेट पैक का हिस्सा। और इसका मुख्य काम है यूआई से जुड़ा जो डेटा है उसे लाइफ साइकिल अवेयर तरीके से स्टोर और मैनेज करना। और शायद सबसे जरूरी बात, बताया गया है कि ये स्क्रीन रोटेशन जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सरवाइव कर जाता है। मतलब डेटा लॉस नहीं होता। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है और कई स्रोत तो इसे एमवीवीएम पैटर्न का दिमाग जैसा बताते हैं। अच्छा, दिमाग। हाँ, मतलब ये बिजनेस लॉजिक संभालता है, डेटा सोर्स से इंटरैक्ट करता है और फिर जो देखने लायक डेटा है उसे एक्सपोज करता है। अब वो चाहे लाइव डेटा के जरिए हो या स्टेट फ्लो के। ये समझना जरूरी है कि व्यू मॉडल खुद डेटा डिस्प्ले नहीं करता, वो बस लाइव डेटा या स्टेट फ्लो के लिए एक प्लेटफॉर्म या आधार तैयार करता है। ठीक है, तो व्यू मॉडल डेटा को सुरक्षित रखता है, लेकिन यूआई तक इसे पहुंचाने का पहला वो जो पॉपुलर तरीका था वो क्या था? लाइव डेटा। हाँ बिल्कुल, लाइव डेटा ही था। वो एंड्रॉयड के लिए बनाया गया पहला लाइफ साइकिल अवेयर ऑब्जर्वेबल था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये एक्टिविटी या फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल को अपने आप समझ लेता है। मतलब जो व्यू एक्टिव नहीं है तो ये डेटा भेजना बंद कर देता है और जैसे ही व्यू वापस आता है ये फिर से चालू हो जाता है। अच्छा। और शुरुआती दिनों में, खासकर जब XML बेस्ड UI ज्यादा चलते थे, तो इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी आसानी काफी पसंद की गई थी। सुनने में तो काफी सीधा और आसान लगता है। फिर स्टेट फ्लो की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या लाइव डेटा में कुछ कमियां थीं जिनके बारे में सामग्री बताती है? हाँ, कुछ सीमाएं तो थीं। मतलब जैसे स्रोत बताते हैं, इसमें एरर्स को आसानी से एमिट करने का कोई सीधा तरीका नहीं था। ओके। बैक प्रेशर सपोर्ट नहीं था। मतलब वो सिचुएशन जब डेटा बहुत तेजी से आ रहा हो और कंज्यूमर उतनी तेजी से उसे प्रोसेस न कर पा रहा हो, उसे ये ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। और हाँ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या कई ऑपरेशंस को एक साथ जोड़ने, मतलब चेनिंग के लिए भी उतना फ्लेक्सिबल नहीं था। इन्हीं सब वजहों से डेवलपर्स ने कॉटलिन कोरूटीन्स और फ्लो एपीआईज की तरफ देखना शुरू किया। और यहीं पर स्टेट फ्लो पिक्चर में आता है। बिल्कुल। सामग्री इसे कॉटलिन के locks.coroutines का फ्लो पैकेज का हिस्सा बताती है। ये एक कोल्ड फ्लो है जो स्टेट रखता है। हाँ, कोल्ड फ्लो जो करंट स्टेट होल्ड करता है। मतलब जब कोई इसे कलेक्ट करना शुरू करता है तभी ये अपना लेटेस्ट स्टेट और उसके बाद के अपडेट्स भेजता है। इसके फायदे क्या बताए गए हैं? शायद एक बड़ा फायदा ये है कि ये पूरा कॉटलिन बेस्ड है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस है। पूरी तरह से कॉटलिन में है, कोरूटीन के साथ एकदम बढ़िया काम करता है और एरर हैंडलिंग इसमें काफी बेहतर है लाइव डेटा के मुकाबले। और मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट, खासकर जेटपैक कंपोज के साथ, ये ज्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन आपने कहा था कि एक बड़ा अंतर है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर स्रोत जोर देते हैं। स्टेट फ्लो डिफॉल्ट रूप से एंड्रॉयड लाइफ साइकिल के प्रति जागरूक नहीं है। ओह, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ अगर मैं XML प्रोजेक्ट में हूं तो? इसका मतलब है कि अगर आप इसे पुराने XML वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लाइफ साइकिल का ध्यान मैन्युअली रखना होगा। जैसे रिपीट ऑन लाइफ साइकिल या फ्लो विथ लाइफ साइकिल API का इस्तेमाल करके कलेक्शन को सही लाइफ साइकिल स्कोप में चलाना होगा। और अगर ऐसा न करें तो? अगर ऐसा नहीं किया तो आपका कलेक्टर UI डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डेटा रिसीव करता रह सकता है। इससे मेमोरी लीक हो सकती है या वर्स्ट केस में ऐप क्रैश भी हो सकता है। अच्छा। जेटपैक कंपोज में यह हैंडलिंग थोड़ी ज्यादा इंटीग्रेटेड और आसान है। कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल जैसे कंपोजेबल्स हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं जैसा सामग्री में बताया गया है। पहला, लाइफ साइकिल अवेयरनेस लाइव डेटा में है, चेक। स्टेट फ्लो में नहीं, मतलब मैनुअल हैंडलिंग चाहिए, क्रॉस। सही। दूसरा, कॉटलिन नेटिव और कोरूटीन सपोर्ट लाइव डेटा में नहीं, स्टेट फ्लो में है, चेक। बिल्कुल। तीसरा, एरर हैंडलिंग स्टेट फ्लो में बेहतर है, चेक। लाइव डेटा में थोड़ी सीमित है, क्रॉस। हाँ, ये मुख्य है। तो डेवलपर कैसे फैसला करे, कब क्या इस्तेमाल करें? सामग्री क्या सुझाव देती है इस पर?
सुझाव काफी साफ हैं ज्यादातर स्रोतों में। पहला, अगर प्रोजेक्ट XML आधारित है और जल्दी से कुछ बनाना है, सिंपल रखना है। लाइव डेटा शायद ज्यादा आसान लगे क्योंकि लाइफ साइकिल का झंझट नहीं। ओके। दूसरा, अगर जेटपैक कंपोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेट फ्लो ज्यादा स्वाभाविक फिट बैठता है, वो इकोसिस्टम के साथ ज्यादा अच्छे से मिलता है। तीसरा, अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, या बेहतर एरर मैनेजमेंट चाहिए, या बैकग्राउंड में चल रहे फ्लो को हैंडल करना है, तो फिर निश्चित रूप से स्टेट फ्लो बेहतर विकल्प है। और ये भी बताया गया है कि व्यू मॉडल किसी एक से बंधा नहीं है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। व्यू मॉडल फ्लेक्सिबल है। वो प्रोजेक्ट की जरूरत और व्यू लेयर XML या कंपोज के हिसाब से लाइव डेटा या स्टेट फ्लो दोनों में से किसी को भी एक्सपोज कर सकता है। अच्छा, और क्या कुछ आम गलतियां हैं जिनसे डेवलपर्स को बचना चाहिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जो अक्सर गलत हो जाती हैं। स्रोत चेतावनी देते हैं। एक तो वही ऑन क्रिएट या ऑन व्यू क्रिएटेड में बिना लाइफ साइकिल का ध्यान रखे सीधे स्टेट फ्लो को कलेक्ट करना शुरू कर देना। ये लीक का बड़ा कारण है XML में। हाँ, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा, कभी-कभी लोग एक ही व्यू मॉडल में लाइव डेटा और फ्लो को बिना किसी स्पष्ट रणनीति के मिला देते हैं। इससे कोड कंफ्यूजिंग हो सकता है। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, व्यू को कभी भी सीधे म्यूटेबल स्टेट फ्लो एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हमेशा इम्यूटेबल स्टेट फ्लो ही व्यू को देना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि स्टेट बदलने का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ व्यू मॉडल के अंदर ही रहे। व्यू सिर्फ स्टेट को ऑब्जर्व करे, उसे बदले नहीं। इससे कोड प्रेडिक्टेबल रहता है और डीबग करना आसान हो जाता है। इसे ही क्लीन रिएक्टिव पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। समझ गई। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि लाइव डेटा और स्टेट फ्लो के बीच का चुनाव कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। XML है या कंपोज, काम कितना कॉम्प्लेक्स है वगैरह, कोई एक हमेशा बेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही। ये ट्रेड ऑफ वाली बात है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना होगा। और एक आखिरी विचार जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में आया, क्या लाइव डेटा से स्टेट फ्लो की तरफ ये जो शिफ्ट है, ये सिर्फ एंड्रॉयड की बात है या ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और रिएक्टिव पैटर्न में जो बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में उनको दिखाता है? मतलब जिस तरह से हम डेटा फ्लो और स्टेट को हैंडल कर रहे हैं उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है शायद। ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल एंड्रॉयड इनसाइट्स विद निखिल को सब्सक्राइब करें।